हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को एक नया मुकाम देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो आज का जो रीजनिंग सेशन है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था, वो था एनालॉजी और सिमिलिटी। एनालॉजी और सिमिलिटी में हमने इसके अधिकांश क्वेश्चन पिछली 4 कक्षाओं में कर लिए थे और आज जो इसके कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन का आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर NUMBR नंबर को UNBMRE लिखा जाता है, तो उसी प्रकार GHOST को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HOGST, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी दिया गया है HOGTS। ऑप्शन सी दिया गया है HGOTS। ऑप्शन नंबर डी है HGSOT। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर NUMBR यानी कि नंबर को किस प्रकार से लिखा गया है, वह है UNBMRE के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार GHOST को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक लॉजिक यूज किया है, एक तरीका अपनाया है, उस तरीके से हमने इस नंबर से ये वाला निकाला। उसी प्रकार हमें इससे इसको निकालना है। अब किस तरीके से निकालना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर NUMBER। नंबर से हमने क्या बनाया, हमने बनाया UNBMRE, ये बनाया। अब इसको किस प्रकार से बनाया वो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसने ये क्या क्या कर रहा है। ये जो फर्स्ट नंबर पर जो n आ रहा था, इसको उठाकर इसने सेकंड नंबर पर रख दिया और सेकंड को फर्स्ट पर रख दिया। उसी प्रकार जो थर्ड पर था उसको फोर्थ नंबर पर रख दिया और फोर्थ वाले को फर्स्ट 3 नंबर पर रख दिया। जिस प्रकार देखते हैं n सेकंड नंबर पे आ गया और जो सेकंड पर नंबर पर u था ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसी प्रकार जो थर्ड नंबर पर जो m था वो फोर्थ पर आ गया और जो फोर्थ नंबर पर जो b था उसको थर्ड नंबर पर रख दिया। उसी प्रकार जो 5 नंबर पर e था उसको लास्ट में रख दिया और लास्ट वाले को सेकंड लास्ट में रख दिया। इसी प्रकार हमें इसका निकालना है GHOST, इसका निकालना हमें। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो सेकंड नंबर पे था वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर और फर्स्ट वाला चला जाएगा सेकंड नंबर पर। उसी प्रकार फोर्थ वाला आ जाएगा थर्ड नंबर पर और थर्ड वाला चला जाएगा फोर्थ पर। बाकी बचा कौन, लास्ट में t बच गया। ये ऐसा के ऐसा आएगा। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन है या नहीं है। अगर हमारा ऑप्शन में ये मिल रहा है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा हम कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए HOG ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि HGSOT हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया हमारा जो आंसर हुआ वह ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। वो इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आपके सामने इस प्रकार से है कि किसी कोड भाषा के अंदर, किसी कोड भाषा में BEHK, किसी कोड भाषा में BEHK को क्या लिखा जाता है, वाई
वी वाई वी एस और पी। उसी कोड भाषा के अंदर डी जी जे एम को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जे जी डी ए। ऑप्शन नंबर बी है आर ओ एल आई। ऑप्शन सी है डब्ल्यू टी क्यू एन। और ऑप्शन डी है जेड डब्ल्यू टी क्यू। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर बी ई एच के यानी कि बी ई एच के को क्या लिखा जाता है, वाई वी एस पी लिखा जाता है। उसी प्रकार डी जी जे एम को क्या लिखा जाएगा, यानी कि हमें बताना है कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है। उसी प्रकार हमें इसको भी याद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बी ई एच के इसको किस प्रकार से बनाया गया है, तो वाई वी एस ओ पी इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बी है, बी 2 नंबर पे आता है और वाई है वह कितने पे आता है, 25 यानी कि 25 नंबर पे आता है। सबसे पहले आप इसको देखोगे जो ये वाई दिया गया है ना, वाई ये हमेशा किसका अपोजिट दिया गया है, बी का, क्योंकि बी का अपोजिट हमेशा वाई होता है। और वाई निकालने का, अगर अपोजिट निकालने का एक सीधा तरीका होता है कि किसी भी संख्या के अंदर अपन जोड़ेंगे, अगर उसका 27 आ जाता है योग 27 आ जाएगा तो उसका अपोजिट होता है। जिस प्रकार बी 2 नंबर पे आता है और वाई कितने पे आता है, 25 पे, तो इन दोनों का योग कितने हो गया, 27। इसका मतलब है कि ये जो बी है इसका अपोजिट है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। और उसी प्रकार ई का जो अपोजिट क्या होता है वो क्या होता है, वी होता है। ई का अपोजिट वी होता है। जिस प्रकार ई 5 नंबर पे आता है उसी प्रकार वी कितने पे आता है, वी आता है 22 पे। इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 27। मतलब दोनों के नंबर को जोड़ने पर अगर 27 आए ना तो वो होता है कि उसका अपोजिट दिया गया है। तो वी का अपोजिट, ई का अपोजिट वी होता है, एच का अपोजिट एस होता है और के का अपोजिट पी होता है। यानी कि इसके अंदर अपोजिट वर्ड देकर इसको बनाया गया है। उसी प्रकार अपोजिट वन से हमें उसको भी निकालना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारा था डी जी जे एम, डी जी जे एम। अब डी का अपोजिट क्या होता है, डी का जस्ट अपोजिट उल्टा कौन सा होता है, वो होता है डब्लू, डब्लू होता है। जी का जो अपोजिट होता है वो होता है टी होता है। और जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यू। उसी प्रकार एम का अपोजिट होता है एन होता है। दोस्तों आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधारित क्वेश्चन है उनको करने के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अपोजिट वाले वर्ड हैं वो पता होना चाहिए और एक इनका नंबर वो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास निकल के आया, क्या निकल के आया, डब्ल्यू टी क्यू एन। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डब्ल्यू टी क्यू एन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है डब्ल्यू टी क्यू एन। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी कोड भाषा के अंदर सी को लिखा जाता है 16 यानी कि 16। उसी प्रकार एफ को लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा एफ को, वो हमें बताना है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी भी कोड भाषा के अंदर यानी कि कोई भी कोड हो उसके अंदर एक लिखा गया है सी को 16 यानी कि सी को 16 लिखा गया है, तो एफ को
क्या लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हैं 30, ऑप्शन बी होगा 40, ऑप्शन सी में दिया गया है, बी में दिया गया है 49, सी में दिया गया है 40, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो है 50। ये 56 नहीं है दोस्तों, 50 है यहाँ पर, 5 और 0। दोस्तों आपको क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में सी को 16 लिखा जाता है तो आपको क्या लिखा जाएगा, यानी कि अपन लिख रहे हैं सी को 16, यानी कि सी को 16 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार या फिर उसी लॉजिक से एफ को क्या लिखा जाएगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों हमें यह देखना है कि ये सी 16 कैसे बन सकता है, मतलब कि सी को अपन 16 कैसे बना सकते हैं वो हमें ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। सी कितने नंबर पे आता है, सी का जो नंबर होता है वो होता है 3। अरे भाई सी कितने नंबर पर दिया होता है, सी 3 पे आता है, ए बी और सी कितने नंबर पर आता है 3 पे, तो सी का नंबर कौन सा है 3 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 16। किस प्रकार से निकालना वो देखना है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आता है हमारे पास, 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये 9 तो नहीं आ रहा, हमें अब कितना बनाना है, हमें बनाना है 16। तो 16 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ये लॉजिक तो स्क्वायर का लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हम कोई दूसरा ट्राई करते हैं, क्यूब का ट्राई कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन ये तो 16 से ज़्यादा हो गई। हमें निकालना है 16, तो यहाँ पर क्यूब का लॉजिक भी नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं हम सबसे पहले इसमें एक प्लस करके देखते हैं। अब हम प्लस करके देखते हैं, हमने स्क्वायर करके देखा नहीं आया, क्यूब करके देखा नहीं आया, अब हम करके देखते हैं प्लस। सबसे पहले हम 3 में एक प्लस करते हैं तो कितने आया 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 16 का क्या करेंगे फिर 4 का हम स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितने आया, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि हमारे पास जो 16 था ये 16 निकल के आ गया। हमने एक लॉजिक ट्राई किया, सी आता है 3 नंबर पर, 3 में हमने एक प्लस कर दिया, क्या आ गया 4 का हमने स्क्वायर किया 16, हमें 16 मिल गया। अब इसी तरीके से हम इसको भी निकाल के देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही है नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसका नंबर, तो यहाँ पर भी इसका नंबर, यानी कि f का नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी कि f कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे। यहाँ हमने एक प्लस किया था, यहाँ भी एक प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों का योग, तो 6 से कितना हो गया 7। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, है ना, जो ये संख्या आई थी ना इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। हमारे पास एक संख्या निकल के आई, वो क्या निकल के आई 49। अब हम उसको ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास जो 49 निकल के आया है ये ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 30 है जो यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मिल गया हमें, हमारे पास निकल के आया 49 और ऑप्शन बी में दिया गया है 49। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों में मात खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि किस में क्या हो रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक हो रहा है आपके सामने, और जो ये एग्जाम है ना, ये SSC 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि आप उसको कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फिर उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से है कि किसी कोड भाषा में MO को लिखा जाता है क्या 3 और 11 लिखा जाता है। उसी प्रकार किसी कोड भाषा में HJ को क्या लिखा जाएगा।
आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लो और उसको समझ लो। इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए दिया गया है 19, ऑप्शन बी है, बी में दिया गया है 17, 90 और 17। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 18 और 16। ऑप्शन नंबर सी में है 8 और 10। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रकार से है 16 और 18। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी कोड भाषा में एम ओ को 13 और 11 यानी कि 13 और 14 लिखा जाता है, उसी प्रकार एच और जे को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है 19, 17। ऑप्शन बी है 18 या 16, 18, 16। ऑप्शन सी है 8, 10। ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं 16 और 18। तो आपको करना है दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं एम और ओ को, कि इसको जो ये बनाया गया है एम ओ को 13 और 11 के रूप में लिखा जाता है। अब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ये हमें पता करना है और हमें जानना है, और उसी आधार पर हमें इसका निकालना है, किसका, हमें एच और जे का ज्ञात करना है। दोस्तों आप इसमें एक चीज़ देखोगे, एम का जो अपोजिट वाला वर्ड कौन सा होता है, एम का जो अपोजिट वर्ड होता है वह होता है एन। एम का अपोजिट यानी कि एम का जस्ट उल्टा जो वर्ड होता है वह एन होता है। और एन का नंबर क्या होता है, एन का जो नंबर होता है वह होता है 14, यानी कि एन 14 नंबर पे आता है। उसी प्रकार जो ओ है वह कौन से नंबर पे आता है, ओ आता है, सॉरी, ओ का जो अपोजिट वर्ड होता है वो कौन सा होता है, ओ का अपोजिट यानी कि ओ का जो जस्ट उल्टा विपरीत जो वर्ड होता है वह होता है ओ का अपोजिट एल होता है। और एल का नंबर कौन सा होता है, एल का नंबर है 12 यानी कि 12। और एल का नंबर है 12, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 13, 11 यानी कि 13 और 11 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आई 14। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक माइनस करके देख लेते हैं। -1 इसमें कर दिया और -1 हमने इसमें कर दिया। हमारे पास क्या निकल के आया, 13 और 11। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना था, हमें निकालना था 13 और 11 को, इसको ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, एम ओ दिया हुआ था, हमने जस्ट सबसे पहले इसके जो अपोजिट वर्ड थे, जो विपरीत वर्ड थे, उनको ज्ञात किया। एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। एन का जो नंबर होता है वो होता है 14 यानी कि 14। एल का जो नंबर होता है वो होता है 12। अब हमने इनमें से एक एक माइनस कर दिया तो हमारे पास निकल कर आ गया 11, 13 और 11। अब इसी प्रकार इसी लॉजिक से हमें इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट वर्ड ज्ञात करते हैं। एच का जो अपोजिट होता है ना वो एस होता है, और जे का अपोजिट होता है क्यू। फिर से समझो, एच का जो अपोजिट होता है वह एस होता है, और जे का जो अपोजिट होता है वो होता है क्यू होता है। तो एस का जो नंबर कौन सा होता है, मतलब एस कौन से नंबर पे आता है, तो एस का जो नंबर होता है वो होता है 19, और जो क्यू का नंबर होता है वो कौन सा होता है 17, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, एक माइनस, हमने एक माइनस किया दोनों में, यहाँ पर भी एक एक माइनस करके देखते हैं। एक माइनस हो गया, इसमें भी एक माइनस हो गया। 19 में से एक माइनस गए तो कितने बचे 18। 17 में से एक गए तो कितने बचे 16। यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 18 और 16। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि कहीं पर भी 18 और 16 दिया गया है, नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में 18 और 16। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है और हमारा जो लॉजिक है यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पिछली किसी एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि किसी कोड भाषा में एमओ को 13 और 11 लिखा जाता है, उसी प्रकार एच और जे को क्या लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया,
इनका अपोजिट वर्ड ज्ञात किया। m का अपोजिट n, o का अपोजिट l। n का नंबर 14 और l का नंबर 12 है। अब हमने इनमें से एक माइनस किया तो 13, 11 निकल के आ गया और हमें क्या निकालना था, हमें 13 और 11 ही ज्ञात करना था। उसी प्रकार से अब हम इसको ज्ञात करते हैं h और j। h और j का अपोजिट, h का अपोजिट s, j का अपोजिट q। उसी प्रकार s का नंबर कौन सा होता है 19 और उसी प्रकार q का नंबर होता है 17। तो 9 में से 1 में गए तो 18 और 17 में से 1 गए तो 16। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल गया 18 और 16, और 18 16 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस से रिपीट करके इनको जरूर देखना, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है। मैंने इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है कि सी और डी, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लेंगे। सी और डी का संबंध 34 से है। उसी प्रकार ए और बी का जो संबंध है वह किस से है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर हमें दिए गए हैं 25, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21, ऑप्शन नंबर डी में 21। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इनका नंबर पता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अगर आपको नंबर पता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। इसमें दिया गया है सी और डी को 34 लिखा गया है। अब 34 कैसे लिखा गया है ये आपको बताना है। उसी प्रकार ए और बी को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन सी और डी को 34, तो आप ध्यान से देखोगे सी का जो नंबर होता है, सी का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है 3। सी 3 नंबर पे आता है तो इसने यहाँ पे लिख दिया 3। उसी प्रकार ये जो डी है, डी का नंबर कौन सा होता है डी फॉर डॉग। कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था डी फॉर डॉग, यानी कि डी फॉर डॉग में 4। तो जो डी आता है वो आता है 4 नंबर पर, यानी कि डी को यहाँ पे डी का नंबर दिया गया है। उसी प्रकार हमें इसको याद करना है, ए कौन से नंबर पे आता है 1 पे और बी कौन से पे आता है 2 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया 12। 12 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी था। इस क्वेश्चन को लाने का पर्पज ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको लेके आया। इसका पर्पज ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान को पता है या नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सब पूछ जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान और उनके विपरीत वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर एम के को 169 अपॉन में 121 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार जे एच को क्या लिखा जाएगा, जे एच को क्या लिखा जाएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसके जो आंसर दिए गए हैं वो इस प्रकार से है 81/100, ऑप्शन बी है 64/120, ऑप्शन सी है 100/81, ऑप्शन जो डी दिया गया है वह है 100/64। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कोड भाषा के अंदर एम के को क्या लिखा जाता है
एम के को लिखा जाता है 169/121 के रूप में लिखा जाता है, यानी कि एम और के को 169/20 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार जे और एच को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि एम के को 100/121 किस प्रकार से लिखा गया है, इसको हम चेक करते हैं, है ना। तो एम के को लिखा गया है 169/121। अब किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके नंबर। इसका नंबर क्या है, एम कितने नंबर पे आता है, एम का जो स्थान है वो नंबर है वह दिया गया है 13, एम का नंबर है 13। उसी प्रकार के का नंबर क्या हुआ है, के का नंबर होता है 11, यानी कि के का स्थान कौन सा है, के 11 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है ना। तो इसने क्या किया, ये जो 13 आए इसका स्क्वायर संख्या कर दी, स्क्वायर, हम इसका करेंगे स्क्वायर और इसका भी करेंगे स्क्वायर। जो पहले वाली संख्या है उसको ऊपर लिख दो, जो बाद वाली संख्या है उसको नीचे लिख दो स्क्वायर करके। हमने 13 का स्क्वायर किया, हमारे पास निकल गया 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। उसी प्रकार के का नंबर 11 का स्क्वायर किया तो 121, क्या निकल के आया 121। हमने इसको किस रूप में लिखा, 169/121 के रूप में लिखा। अब इसी प्रकार हमें इसका ज्ञात करना है जे और एच, है ना, कि जे एच को किस रूप में या किस भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्थान पता करना है यहाँ पर हमने इसका किया था। जे का जो नंबर है वह है 10, जे 10 नंबर पे आता है और जो एच है वो आता है 8 नंबर पर। जे हमेशा 10 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, इनका स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे। जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यानी कि 100/64 ये हमारे पास एक निकल के आया, यानी कि और हमारा आंसर, यानी कि जे एच को किस रूप में लिखा जाएगा, जे एच को लिखा जाएगा 100/64 के रूप में, यानी कि 100/64 के रूप में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कहीं दिया गया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दिया गया 100/81 जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 100/64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। हमारे पास आंसर निकल के आया था 100/64, यानी कि हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एम और के को किसी कोड भाषा के अंदर क्या लिखा जाता है, 169/121 लिखा जाता है। उसी प्रकार जे और एच को क्या लिखा जाएगा, तो हमें इसका ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, एम और के का जो स्थान है वो निकाला। सबसे पहले एम 13 नंबर पे आता है, के 11 पे आता है, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर 169 और 11 का स्क्वायर 121। उसी प्रकार हमें इसको ज्ञात करना है। जे 10 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है। जे 10 नंबर पे है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये था हमारा आज का रीजनिंग सेशन। आपको ये क्लास कैसे लगी ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे ही पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, और इस क्लास को, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होता है, और मैं इससे बेहतर और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वो क्वेश्चन में लेके आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।